नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कंप्यूटर जी। और अभी हम देख रहे हैं अपने M1R5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिकल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम दूसरा सवाल डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए समय को ना वेस्ट करते देखते हैं अपना आज का सवाल। तो यहाँ पर सवाल क्या चीज़ कहा है और ध्यान दीजिएगा, मैं एकदम बेसिक से चीज़ें सिखाऊंगा। जैसा कि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा पढ़ाइए कि कोई बच्चा अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तो भी ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन कर ले। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी बने, लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो नेट पे सर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, अगर करनी पड़ेगी तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इतनी मैं गारंटी से आपको जिम्मेदारी ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पर सवाल क्या है, देखिए एक लाइन मैं पढ़ूंगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस। अपने चॉइस के अनुसार वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। सबसे पहली लाइन में ये बोला है, तो चलिए आइए ये काम को कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें MS वर्ड को खोलना है। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए रन में जाना होता है। रन के लिए क्या लिखते हैं, Windows+R। अब Windows+R लिखा तो हमारा रन वाला देखिए बॉक्स खुलकर नीचे आ गया है, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा। अब इसमें हमें टाइप कर देना है, देखिए पहले से लिखा हुआ है WinWord, अगर ना लिखा हो तो ये चीज़ आपको टाइप करनी पड़ेगी, ठीक। अब WinWord लिखने के बाद आप ओके दबाएंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है वो ओपन आपका होके आ जाएगा। अब इस तरीके से कुछ आपका इंटरफेस दिखेगा। अब कह रहा है अपने मन से कोई डॉक्यूमेंट बना लो, तो एक तरीका ये है कि आप टाइप करिए, लेकिन अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आप जैसे ही इंटर दबाएंगे अपने आप टाइप होके आपके सामने आ जाएगा। अब इस चीज़ को 2 बार चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए ताकि कंटेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, Ctrl+C से कॉपी करते हैं और Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। ये लगभग बच्चों को पता ही होगा। इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखे। तो कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट हमारा तैयार हो गया है। चाहे तो एक बार और सिलेक्ट ऑल किया, Ctrl+A से, Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया और ये डॉक्यूमेंट हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक। पहली लाइन हमारी पूरी हुई। अब चलिए इस चीज़ को सेव भी कर लेते हैं। यहाँ फाइल में जाकर हमें सेव पे क्लिक करना है। पूछेगा किस नाम आप सेव करना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं Question2 के नाम से। तो Question2 इस नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये हमारा Question2 के नाम से सेव हो गया है। ऊपर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। चलिए अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट विद द वेरियस फॉन्ट। इनमें जो डॉक्यूमेंट आपका है इसमें अलग अलग फॉन्ट में आपको लिखना है। क्या फॉन्ट में लिखना है, जिसकी मिनिमम साइज 10 होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज 12 होनी चाहिए। तो कुछ फॉन्ट आपके 10 साइज के कर देने हैं, कुछ फॉन्ट आपके क्या करने हैं 12 साइज के आपको कर देना है। चलिए भैया करते हैं इसको। तो यहाँ पर एक पेज में मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। जिस फॉन्ट को आपको करना हो चेंज उसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे आपको 11 लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। इस चीज में जहाँ पे 11 लिखा है इस ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे कहा था कि मिनिमम साइज हमें क्या कर देनी है। यहाँ पर फिर से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, मिनिमम साइज आपको 10 रखनी है। तो इसको मैंने 10 कर दिया, देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर चलते हैं, इस चीज को भी सिलेक्ट करते हैं और इस चीज को भी हम क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं। फिर नीचे जाते हैं, कुछ आइटम को सिलेक्ट करते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, मैक्सिमम साइज कितनी बोली थी, यहाँ पर 12 बोली थी, तो मैक्सिमम साइज हमको 12 रखनी है, तो हम यहाँ पर 12 कर देते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट देखिए 11 है। अब इसको चाहे तो और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको बोला गया है 12 तक ही करने को, तो हमने 12 कर दिया। ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट में कहीं पे 10, कहीं पे 11, कहीं पे 12 ऐसे चेंज करते रहेंगे और उस हिसाब से फॉन्ट को सेट कर सकते हैं। अगली लाइन में क्या चीज़ बोली है कि मार्जिन आपको सेट करना है मैक्सिमम 1.5 का, सॉरी मिनिमम 1.5 का और मैक्सिमम 3 का। अब मार्जिन क्या चीज़ होती है, तो देखिए जैसे आप लिखते हो तो जितनी जगह छोड़ के आप लिखते हो उस चीज़ को मार्जिन कहते हैं। समझिए इस चीज़ को, जैसे देखिए ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे होगे, अब इस चीज़ को देखेंगे बहुत कमाल तरीके से समझ में आएगा। चलिए ये डॉक्यूमेंट आपके सामने दिख रहा है, देखिए ये जगह आपकी छूटी हुई है, देख रहे हैं ये जगह आपकी छूटी हुई है और इस चीज़ को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। अब ये मार्जिन लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, आपका राइट साइड से भी हो सकता है, आपका टॉप से भी होता है और आपका बॉटम से भी होता है। जो भी किताब कॉपी आप देखते होंगे ये मार्जिन छोड़ी जाती है लिखते समय, देख रहे हैं नहीं, तो इस चीज़ को आप मार्जिन कहते हैं जो किनारे किनारे जगह छूटती है, ठीक है। एक चीज़ गटर स्पेस भी होता है पर यहाँ पर वो डिस्कस नहीं किया गया है, तो मार्जिन मैंने समझा दिया। मार्जिन क्या है, जो किनारे से जगह छूटती है और ये चारों तरफ से होती है, चारों तरफ से आपका मार्जिन ये हो सकता है। और चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा है।
तो मार्जिन आपको मिनिमम रखना है 1.5 का और मैक्सिमम 3 का रखना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, दो तरफ से 1.5 कर लेंगे और दो तरफ से 3 कर लेंगे। तो कैसे, यहाँ पर पेज लेआउट में जैसे ही आप जाएंगे आपको मार्जिन नाम का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। मार्जिन दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए इसके अंदर जाते हैं। जैसे ही गए मार्जिन में, देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको आएंगे, देख रहे हैं नहीं, कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए जगह चेंज हो रही है, देख रहे हैं नहीं, कुछ बदलाव दिख रहा होगा। लेकिन ऐसा इसमें सेट करने का तो ऑप्शन है नहीं कि आप 1.5 1.6 रखवाएं। उसके लिए आपको कस्टम मार्जिन पे जाना पड़ता है। कस्टम मार्जिन पे चले जाइए। अब आप टॉप से, जैसे मैंने बताया था चारों तरफ से हो सकता है, टॉप से यहाँ पर देखिए क्या है, टॉप से है, लेफ्ट से है, बॉटम से है, राइट से है। गटर की बात अभी नहीं की गई है, अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो मैं इस चीज़ को भी समझा दूंगा। वैसे एक लाइन में समझिए, तो जो बाइंडिंग करने में जगह बर्बाद होती है उस चीज़ को गटर स्पेस कहते हैं। समझ में आ रहा है? गोंद लग गया या सिलाई हो गई जिन जगह पर, उस चीज़ को गटर स्पेस कहते हैं। और ये दो तरफ से हो सकता है, या तो आपका लेफ्ट साइड से होगा या तो आपका टॉप साइड से होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएंगे तो आपको दिख जाएगा टॉप। तो हमको यहाँ पर मार्जिन करना, तो यहाँ पर हमने 1.5 देखिए पहले, अब इसको क्या कर दे रहा हूँ 1.5, और ये किस तरफ, टॉप से है। ऐसे ही बॉटम से भी 1.5 कर देते हैं, से भी कर दिया 0.5 कर दिया, लेफ्ट हम कर देंगे 3। देखिए 0.5 है तो कितनी जगह छूटी है, देख रहे हैं 0.5 है तो जगह छूटे। अब 3 ले रहे हैं तो जगह छूटे, ठीक है। तो देखिए जगह देगी, इसके लिए तैयार हो जाइएगा। इसको मैं नहीं कर दिया और यहाँ 2.5 कर दे रहा हूँ। 1.5 से लेकर आपका 3 तक चाहिए था, तो इसको मैं ओके कर, जैसे ही ओके करूंगा देखिएगा जगह आधा छूटेगी, देख रहे हैं कि नहीं, इतनी जगह छूट गई क्योंकि हमने मार्जिन को बढ़ा दिया। मार्जिन मतलब जो जगह छूटने वाली है चीज को मैंने बढ़ा दिया, इसलिए ये ऐसा दिखने लगा। समझ में आई ये बात? चलिए अब चलते हैं फिर से अगले सवाल की तरफ, देखते क्या कहा गया। तो ऐसा हो गया डॉक्यूमेंट आपका तैयार। अब ये कह रहा है उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। पहले बुलेट्स और नंबरिंग होनी चाहिए। बुलेट्स और नंबरिंग क्या होती है, लिस्ट है, ये आपको बनानी है। तो इसके क्या करना है, चलिए यहाँ पर होम पे ही चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपका बुलेट्स का ऑप्शन और ये आपका नंबरिंग का ऑप्शन है। चलिए दोनों को हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पेज में चले जाते हैं, थोड़ा सा जोड़ लेंगे ताकि आप रखें एकदम नीचे। हम यहाँ पर मैं चल लूंगा ताकि आपको नहीं दे, आशा करता कुछ चीजें दिख रही होंगी। चलिए अब हम बुलेट्स में जाते हैं और टाइप की आपको बुलेट्स चाहिए हो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये पहली वाली सिलेक्ट कर रहे हैं और आपको लिस्ट मुझे बनानी है, तो मैंने बनाया कैट, फिर इंटर दबाएंगे, आप अगली बुलेट लगी। डॉग हो सकता है, तीसरा क्या आता है, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं अपने हिसाब से और इंटर दबाते जाएंगे, लिस्ट तैयार होती जाएगी। अगर बिना लिखे इंटर दबा देंगे तो वहीं पे लिस्ट खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मुझे लिस्ट खत्म करनी है तो मैं बिना लिखे कुछ इंटर दबा दूंगा, देखिए लिस्ट खत्म हो गई। ठीक, अब नंबरिंग वाली लिस्ट चाहिए तो यहाँ से आप नंबरिंग कौन सी चाहिए, 1 2 3 वाली चाहिए या रोमन में चाहिए या ABC में चाहिए, तो 1 2 3 में मुझे चाहिए। और इसमें भी हम लिस्ट अपना कैट, डॉग या कुछ भी, लायन, इसको हम बना सकते हैं। और जब हमको लिस्ट खत्म करनी हो तो बिना लिखे आपको इंटर दबा देना है। आसान चीज है। चलिए पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। दूसरा क्या है, एक टेबल बनाइए जिसमें क्या हो, नेम हो, एड्रेस हो, बेसिक पे हो, डिपार्टमेंट हो, ये सारी चीज हेडिंग के तौर पे होनी चाहिए। चलिए तो सबसे पहले टेबल कहाँ से बनेगी उसका जुगाड़ करते हैं। तो हमारी टेबल यहाँ से बनेगी, इंसर्ट में गए और टेबल में गए। अब हमें कितने यहाँ पर लेने हैं तो पहले इसको काउंट करिए, देखिए कितने आइटम है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमको लेने हैं कॉलम। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं हम इस तरीके से टेबल 1 2 3 4। अब नीचे चाहे जितना आप ले लीजिए, नीचे तो बहुत खासा भरना नहीं है। अब इसमें सबसे पहले वाले में मैंने क्या भर दिया, नेम, ठीक है। दूसरे में क्या हमने भर दिया, एड्रेस, फिर बेसिक पे, एड्रेस, फिर बेसिक पे, मैं बेसिक लिख दे रहा हूँ, और फिर लास्ट में डिपार्टमेंट, तो मैं DEP लिख दे रहा हूँ सिर्फ, ताकि आप समझ पाए। बाकी उस टाइम पे आप पूरा लिखेंगे। अब इसको हेडिंग के तौर पे आपको दिखाना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, होम में चले जाइए और इसको बोल्ड कर लीजिए। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, काफ़ी काम कर सकते हैं, वो सब आप कर लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यानिए, अगर इसमें मुझे और भी चीज़ें जोड़नी हो तो मैं यहाँ पर करूँगा राइट क्लिक और यहाँ पर देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है
और आप अगर चाहें तो यहाँ पर और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं और भी रोज ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ ऐड होती है। अभी आगे क्वेश्चन मैं लूँगा जिसमें ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। बहरहाल यहाँ से भी आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाके आप रो कॉलम ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ पिक्चर ऑफ लॉयन यूजिंग क्लिप आर्ट गैलरी। क्लिप आर्ट गैलरी का यूज करके लॉयन की कोई आपको पिक्चर लानी है। तो इंसर्ट में गए, हम क्लिप आर्ट में गए, ठीक है, इंसर्ट में देख रहे हैं क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो क्लिप आर्ट में गए और यहाँ पर हमने सर्च कर लिया लायन, और हमारा लायन सर्च करते ही देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही मैंने गो की बटन दबाई, देख रहे होंगे कई सारे लॉयन के आपको क्लिप आर्ट दिखने लगे होंगे। अब आपको जो भी क्लिप आर्ट पसंद है, देखिए यहाँ पर मैंने टिक किया है तो कई नए भी आपको क्लिप आर्ट मिल रहे हैं जो आपके में ना मिल रहे हों। अगर आप नहीं भी क्लिक करेंगे तो भी आपको लॉयन के क्लिप आर्ट मिल जाएंगे। अब इस पे यहाँ पर जिस भी क्लिप आर्ट को आपको लाना हो उस पर जाकर आपको कर देना है क्लिक, और वो आपके वर्ड की फाइल में आ जाएगा क्लिप आर्ट। ठीक है, यही चीज कही गई थी कि आपको क्या करना है, पिक्चर लाना है लायन का क्लिप आर्ट गैलरी का यूज करके। तो ये पिक्चर आ गई है। अब इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा करना चाहें तो जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करते हो, यहाँ पर किनारे किनारे देखिए डॉट्स बन जाते हैं। इन डॉट पे जाके आप पिक्चर को बड़ा या छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। चलिए आगे देख रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का आपको एक एग्जाम्पल लेना है, तो फिर से इसके लिए आपको जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जैसे जाएंगे यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए वर्ड आर्ट ऑप्शन, ये चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, इस पे जाना है आपको। चलिए वर्ड आर्ट पे जाते हैं। अब जो भी डिजाइन आपको पसंद हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। देखिए यहाँ पर कई सारी डिजाइन है, इनमें से कोई भी डिजाइन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसमें जो भी चीज आप लिखेंगे वो डिजाइन के फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर जी। अगर आप कोई भी पुराना MS वर्ड यूज कर रहे हैं दूसरी तरीके से आपको ये दिख सकता है आपका वर्ड आर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, सब वर्ड आर्ट ही माना जाएगा, कोई गलत नहीं माना जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक, तो ये आपका कंप्यूटर जी नाम का वर्ड आर्ट बन गया है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अ हेडर विथ स्टूडेंट नेम एंड डेट। अब आपको पेज में हेडर लगाना है, क्या चीज उसमें होनी चाहिए, स्टूडेंट का नाम और डेट होनी चाहिए। तो हेडर क्या चीज होती है समझिए। हेडर आपके पेज का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। जैसे आप कई किताबों में देखते होंगे किताब का नाम हर पन्ने पे सेम लिखा हुआ होता है, वो काम हेडर का होता है कि हेडर में अगर आप कोई चीज लगा देंगे तो वो हर पन्ने में अपने आप ही लग जाता है। क्या चीज, एक पेज में अगर आप हेडर लगा देंगे, चलिए मैं लगा कर भी आपको दिखाता हूँ, तो सारे पेज में अपने आप हेडर लग जाता है। इसके लिए हमको इंसर्ट में जाना है, हेडर के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। अब इसमें जाकर मैं स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं, बच्चे का नाम क्या रख देते हैं, शिवम रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बच्चे का नाम शिवम रखा, और दूसरी चीज क्या लिखनी थी, हमें उसका डेट लिखना था। तो डेट हम लिख देते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं 15 अगस्त, या आपकी जो डेट रहेगी एग्जाम की वो आप लिख सकते हैं। ये चीज मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक पेज में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक पेज में हमने लिख दिया। अब हम जाकर अगर देखें पेज को छोटा करके, देखिए इस पेज पे भी आ गया, इस पेज पे भी आ गया, इस पेज पे भी आ गया, हर पेज पे ये अपने आप आ जाएगा। किसी भी पेज पे आप जाकर देखेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको दिखाऊं तो हर पेज में, अब इतना छोटा कर देंगे दिखेगा ही नहीं, लेकिन किसी भी पेज में आप जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज पेज के टॉप पे दिखेगी, क्या, बच्चे का नाम और जो डेट है। ये चीज यहाँ पर कही गई थी, कैसे किया, इंसर्ट में जाकर किया। और ये आखिरी चीज है अ फुटर विथ पेजिनेशन। आपको फुटर लगाना है, मतलब पेज के हर पेज के नीचे में पेज का नंबर होना चाहिए, पेजिनेशन होना चाहिए। इंसर्ट में जाएंगे, फुटर में जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा, एनुअल में देख रहे हैं आपको पेज नंबर लगाने का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब हर पेज में देख रहे हैं नीचे जाकर पेज नंबर दिख रहा होगा। इसका एक और तरीका है, यहाँ पर पेज नंबर का ऑप्शन दिया रहता है अलग से, आप चाहें तो यहाँ से भी आप पेज नंबर लगा सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के आपका पेज नंबर लग जाएगा। ठीक, तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और जैसा कि बच्चों ने कहा था एकदम बेसिक से समझाइएगा, तो एकदम बेसिक से ही समझाया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर हमारा प्रयास आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, समझते हैं कि नहीं। मतलब अगर एकदम जड़ से समझा रहे हैं और समझ में आ गया है, लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है, कमेंट भी प्यारा सा कर देंगे तो उसे पढ़ के थोड़ा सा हम मुस्कुरा लेंगे। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।